बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कुनू मअस-सादिक़ीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुम्हें ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म। आप परेशान ना हो, घबराए नहीं, मैं तकरीर करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। ये हमारे करम फरमा मुहब्बे गिरामी नाज़िम इजलास जनाब हाफिज़ कारी हाफिज़ इमरान रज़ा साहब बरकाती साहब ने जो ऐलान किया है, मैं इनके हुक्म की तामील करते हुए बस एक पैगाम हुजूर साहिब सज्जादा का आपको सुनाना चाहता हूँ। माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में आप जनाब मोहतरम ताहिर रजा रामपुरी साहब से बेहतरीन कलाम समात फरमा रहे थे, लेकिन ये आपको देखकर नहीं पढ़ रहे थे बल्कि मोहब्बत रसूल में पढ़ रहे थे। लेकिन अब ये जो लोग खड़े हुए हैं, अभी हजरत एक दो जगह फातहा में है, आपके ही गांव में है, आपके ही लोगों के यहाँ है। बस 5-7 मिनट में ही इंशाअल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। और जब हजरत गांव में तशरीफ ले आए तो यहाँ जरूर, और आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव में पीर तरीक़त रहबर शरीयत गुले गुलजार रज़वियत चश्मो खानदान आला हजरत अल्लामा अलहाज शाह हुजूर मोहम्मद अहसन मियां साहब क़िबला सज्जादा नशीन दरगाह आला हजरत बरेली शरीफ तशरीफ लाए। आप देखते हैं कि उर्स आला हजरत में 25-25, 30-30 लाख का जम्मे गफीर होता है, मगर सबकी निगाहें कहां टिकी रहती हैं कि हम साहिब सज्जादा का दीदार कर लें। आज वो आपके गांव में आए हुए हैं, तो अब मैं ये लोग जो इधर उधर हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ ले आएं और साहिब सज्जादा के दीदार से फुयूज़ व बरकात हासिल करें। हजरात, एक कदम हुजूर साहिब सज्जादा ने उठाया। वैसे तो ये उलमा इकराम सब जानते हैं कि आज हुजूर साहिब सज्जादा गांव-गांव, करिया-करिया, बस्ती-बस्ती में तशरीफ ले जा रहे हैं। वाकई ये सुन्नियत का दर्द है, और कहीं कोई मामलात होते हैं सुन्नियों के तो फौरन दिल के अंदर से आवाज निकलती है कि मेरी कौम को कोई नुकसान ना पहुंचे। आप जानते हैं अभी हम शहर में थे तो ऐसा नहीं कि हजरत सिर्फ घर में ही आराम फरमा रहे थे, बल्कि शहर में तकरीबन 3-4 जगह हजरत तशरीफ ले गए। उसके बाद फौरन आपके यहाँ ऐसे ही मुसलसल 3-3, 4-4, 5-5 जगह हजरत को लोग याद कर रहे हैं और हजरत ले जा रहे हैं, और ये सब फैजान आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म है। आप लोग इधर तशरीफ ले आइए, बैठ जाइए। मुझे हजरत ने भेजा है कि जब तक मैं आ रहा हूं, जब तक ताहिर रजा रामपुरी साहब अकेले हैं और पढ़ रहे हैं, आप वहां चले जाइए। इसलिए मुझे किसी और ने नहीं भेजा है, साहिब सज्जादा ने भेजा है। बैठ जाइए, इधर आइए। आपसे ही कहा जा रहा, बैठ जाइए। कैसे करके बैठेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, शाम से लेकर अब तक बैठे हुए हैं मोहब्बत रसूल में, मोहब्बत गौसे आजम में। और आज आप अपनी किस्मत पर जितना नाज करें उतना कम है। ये वो साहिब सज्जादा हैं जिनकी रगों में आला हजरत का खून दौड़ रहा है।
तकरीबन 27-28 काफिरों ने कलमा पढ़कर वो मुशर्रफ बे इस्लाम हुए। सुभान अल्लाह तो कह दिया। एक कॉन्फ्रेंस आपने सुना होगा कि मुरादाबाद की सरजमीन पे हुई, सुन्नी बरेलवी कॉन्फ्रेंस, जिसमें तकरीबन 40-42 सज्जादगान उनको दावतें दी गई और वो तशरीफ लाए। और साहिब सज्जादा ने वो कॉन्फ्रेंस कहा कि बिल्कुल वहाबियों देवबंदियों के सीने पे चढ़ के। सुभान अल्लाह। अब दूसरी कॉन्फ्रेंस बरेली शरीफ मरकज़े अहले सुन्नत में होने जा रही है। कह दो सुभान अल्लाह। जरा हाथों को निकालिए। हाँ सुभान अल्लाह। आप लोगों को कितनी खुशी होना चाहिए कि इतनी आमदो रफ्त, उसके बाद एक पैगाम कि मुझे सुन्नियों को एकजा करना है। अब भी इंशाअल्लाह तमाम सज्जादगान को दावतें दी जा रही हैं और यकीन है कि जैसे वो कॉन्फ्रेंस मुरादाबाद की कामयाब हुई थी, एक मिसाल कायम हो गई है। इंशाअल्लाह अब तो वो मरकज़े अहले सुन्नत में दूसरी होने जा रही है। जब उसका ये आलम था तो इसका क्या आलम होगा। अभी 21 जनवरी को एक ताज पैलेस में हजरत ने मीटिंग रखी। आम लोगों की नहीं थी, सिर्फ खास लोगों की, उलमाए किराम और आइम्माए मसाजिद। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके के उलमा और आइम्माए मसाजिद तशरीफ ले गए थे। हजारों की तादाद पे उलमा नजर आ रहे थे। सुभान अल्लाह। और हजरत का ये पैगाम है कि अगर कहीं की मस्जिद हो और वहां का कोई इमाम हो, उसका फोन नंबर, जगह का नाम, मस्जिद का नाम एक लिस्ट में रखो, ताकि अगर कोई बात, कोई परेशानी की आए तो हम उसका साथ दे दें। सुभान अल्लाह। तो जब इमाम के कान में खबर पहुंचेगी तो मुक्तदियों को पहले, अगर गांव में कोई बात है तो ये आवाज अब आपकी आवाज नहीं बल्कि मरकज़े अहले सुन्नत की आवाज होगी। सुभान अल्लाह। तो दूसरी कॉन्फ्रेंस बरेली शरीफ में इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में 2 मार्च को होने। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। शायर इस्लाम ताहिर रज़ा साहब अभी स्टिकर दे रहे थे कुछ लोगों को। ये स्टिकर कोई और नहीं थे बल्कि ये सब लगे हुए हैं, ये सुन्नी बरेलवी कॉन्फ्रेंस के स्टिकर थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप यहां भी आएंगे तो अब आप बताइए, ऐसी कॉन्फ्रेंस में 2 मार्च जुमेरात के दिन सुबह 9 बजे से 3 बजे तक, और इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज का इंतजाम मैदान में ही होगा। सुभान अल्लाह, जोर से कहिए। तो हजरात इंशाअल्लाह एक ऐसी कॉन्फ्रेंस होगी जिसकी मिसाल दूसरी मुश्किल से मिल पाएगी। लोगों ने सोचा हो सकता है कि साहिब सज्जादा इलेक्शन की वजह से करते हो, तो ये लाल बत्तियां, नीली बत्तियां इनके कदमों में पड़ी रहती हैं। वो दौर अपनी निगाहों के सामने रखो कि जिस दौर में खानकाहों से फतवा मिला था नसबंदी के जवाज का कि नसबंदी जायज है, उस दौर में अगर कोई खानकाह बची थी तो खानकाह आलिया रज़िया। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का दौर जब आपसे फतवा लिया गया, आपने फरमाया नसबंदी कराना हराम है, हराम है, हराम है। इंदिरा का दौर था, उसने कहा कि फतवा बदल दीजिए, जितनी दौलत चाहे दे देंगे, फतवा बदल दीजिए, हुकूमत चाहे तो मिल जाएगी, जिस जो इलाका आपको चाहिए वो मिल जाएगा, दौलत से भी नवाजा जाएगा, फतवा बदल दीजिए। लेकिन मेरे मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया था ये बरेली शरीफ है, बरेली, यहां से फतवा नहीं बदला जाता है बल्कि वक्त आने पर हुकूमत बदल दी जाती है। तो आपने देखा कि हुकूमत बदली या नहीं, हुकूमत बदल गई। तो अब लोगों ने सोचा इलेक्शन का मौका हो सकता है इसलिए कॉन्फ्रेंस हो। लेकिन हजरात
इलेक्शन आपका पहले हो गया होगा, उसके बाद में ये कॉन्फ्रेंस है। सुभान अल्लाह। 2 मार्च को है और इलेक्शन आपका फरवरी में है, 15 फरवरी तक। लेकिन ये 2 मार्च को कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए कि सुन्नियों की आवाज अब एक आवाज होना चाहिए। हम बहुत बट चुके हैं, अब बटने का वक्त नहीं है, बल्कि अब मुत्तहिद होने का वक्त है। हम अपने ही पड़ोसी पे सारा गुस्सा उतारते हैं, बल्कि नहीं, वो हमारा भाई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे मजबूत रिश्ता ये है कि मोमिन आपस में भाई भाई है। इसलिए भाई भाई बन के रहो और अपने तजाद, अपनी जितनी भी लड़ाइयां, फसाद, कोर्ट कचहरी मत पहुंचाओ, थानों में लेकर मत जाओ। मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे गांव के, फैसला करें। छोटों का उनको फैसला, छोटों को बड़ों का फैसला मानना चाहिए, बड़ों को सही हक फैसला करना चाहिए। ये साहिब सज्जादा की दिल की आवाज है। और नमाजों को कायम करो, रोजे रखो जब रमजान शरीफ का महीना आए, ज़कात दिया करो, और जब तुम खेती बाड़ी करो तो उसमें से उश्र निकाल दिया करो, गरीबों का ध्यान भी रखा करो। हजरात, एक करामत सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की समाअत फरमाइए। एक मुरीद सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के आपकी बारगाहे मुकद्दस पना में, क्या मोटरसाइकिल आपने देखी नहीं कभी? ऐसा मुड़ मुड़ के आप देख रहे हैं। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीद आपकी बारगाहे मुकद्दस पना में आए। क्या पीराने पीर रोशन ज़मीर, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। आपने फरमाया क्या बात है? क्या हुजूर, मेरे घर में खैर व बरकत नहीं होती है, बहुत कमाता हूँ, पैसा भी बहुत कमाता हूँ मैं, लेकिन मेरे घर में खैर व बरकत नहीं है। क्या नहीं है? खैर व बरकत नहीं है, मेरे घर में बरकत नहीं है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क्या नमाज पढ़ते हो? क्या फरमाया? सरकार मुफ्ती आजम हिंद को मजहरे गौसे आजम कहा जाता है। मजहरे गौसे आजम सबसे पहले सवाल करते थे, क्या नमाज पढ़ते हो? और मुफ्ती आजम हिंद ने तो आखिरी वक्त में भी नमाज अदा फरमाई। क्या नमाज पढ़ते हो? क्या हुजूर नमाज पढ़ता हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, बजमात पढ़ता हूँ। लेकिन गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, उलमा की महफिल में बैठो तो जबान संभाल के बैठो, वली की बारगाह में बैठो तो दिल संभाल के बैठो। आपने फरमाया, जाओ अपने घर के दरवाजे पे पर्दा टांग देना। सुभान अल्लाह। मैं जान रहा हूं कि आप थक चुके हैं कहते कहते, कि दरवाजे पे पर्दा टांग देना। गए और गए जाने के बाद दरवाजे पे पर्दा टांग दिया। कुछ दिन गुजरे, वापस आए, बहुत मुस्कुराते हुए आए, चेहरे पे खुशी के आसार। का हुजूर, अब मैं बहुत खुश हूं, मेरे घर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत बरकतें अता फरमाई। लेकिन सरकार ये तो फरमाइए, देखिए हुक्म आया है हुजूर हसन साहब को बुला था कि कुछ लम्हात में हजरत तशरीफ ला रहे हैं। और कमेटी हजरात का कहना है कि जिन हजरात को मुरीद होना हो वो हजरात बाअदब बैठे रहें, और कुछ लम्हात में हजरत क़यामत होने वाली है। तो फरमाया, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में वो मुरीद दोबारा आए, चेहरे पे बहुत खुशी के आसार हैं। का हुजूर ये तो बताइए, मैं नमाज पढ़ता हूं 5 वक्त की, लेकिन क्या वजह थी कि मेरे घर में खैर व बरकतें नहीं हो रही थी? तो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ध्यान से सुनिए। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि तेरा घर का दरवाजा उस जगह है जहां से बेनमाजियों का गुजर होता है, और जब उनका गुजर होता है तो बेनमाजियों की नजरें तेरे घर में पड़ती हैं। इनकी नजरों से जो बेनमाजियों की नजरें पड़ती हैं तो तेरे घर की खैर व बरकत खत्म हो जाती है। अब तूने पर्दा डाल दिया है। सुभान अल्लाह।
पर्दा पड़ गया है, अब उनकी नजरें तेरे घर में नहीं जाती हैं, बल्कि पर्दे तक रहती हैं, पर्दे से टकरा के वापस आ जाती हैं। तो पता ये लगा कि सिर्फ 11वीं शरीफ में बिरयानी पकाना ही सवाब नहीं है, बल्कि गौसे आजम का तकवा क्या था, गौसे आजम की इबादत का आलम क्या था। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु आप रात में पूरा कुरान मजीद खत्म कर लिया करते थे। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इशा के वुजू से 40 साल फजर की नमाज अदा फरमाई। आज कुरान हमारे घरों में रखा हुआ है, उसके ऊपर गर्द गुबार है, सिर्फ बरकत के लिए रख लिया है, लेकिन आज कुरान की हमारे घरों में तिलावत नहीं हो रही है। आज घरों में हमारे टीवी हर घर में नजर आ रहा है। एक ईसाई ने एक मैसेज भेजा, उसमें लिखा हुआ था कि देखो मुसलमान बहुत हैं, हम थोड़े से हैं, लेकिन हमने जमीनी काम किया, आज तुम्हारे ऊपर हम हावी हो गए। और इमरान साहब उसने काम हावी हो गए, और हावी ऐसे हुए कि देखो तुम पहले कुरान पढ़ते थे, तुम्हारे घरों में माँ बहनें कुरान पढ़ती थी, नमाजों की पाबंदी होती थी, तुम्हारी घर की औरतें बाहर जाती थी तो बुर्का पहन के जाती थी, लेकिन हमने जमीनी काम किया, तुम्हारे घर में हमने टेलीविजन दे दिया। अब तुम टीवी देख रहे हो, दिन भर तुम थके हारे आए, टीवी के सामने बैठ गए। जो सुबह को तुम कुरान की तिलावत करते थे, रिमोट हमने तुम्हारे हाथ में दे दिया। अब सुबह होती है तो सबसे पहले टीवी तुम्हारा खुलता है। अब तुम्हारी औरतें, तुम्हारी बेटियां जब पहले बाजार जाती थी तो बुर्का पहन कर जाती थी, लेकिन आज हमने उनके सरों से बुर्का तो बुर्का दुपट्टा भी उतार लिया। हमने बाजार में टी शर्ट और बेहतरीन जींस की पैंट हमने सजा के रख दी। जब उनकी नजर उसके ऊपर पड़ी, फौरन उन्होंने टी शर्ट और पैंट को पहनना शुरू कर दिया। बताओ जमीनी काम किसने किया है? हजरात, अगर आंखों में आंसू आ जाए तो कम है। आज हमारी माँ बहनों के सरों से दुपट्टा नीचे को उतर गया है। आज बुर्का पहनना एक ऐब समझ रही है। आप जानते हैं, अगर आपने अपनी औरतों को या हमारी माँ बहनों ने आज अगर बुर्का नहीं पहना तो कहीं ऐसा ना हो, वो वक्त ना जाए कि इस हिंदुस्तान में भी कानून नाफिज ना हो जाए कि अब कोई औरत बुर्का नहीं पहनेगी। आप देखिए, अमेरिका में मुसलमान औरतें रो रही है, चीख रही है, बिलक रही है। किसी को अगर कहीं किसी ऑफिस में अगर कोई काम हो रहा है, उसका अगर किसी ऑफिस में लगी हुई है तो उसको बुर्का पहनने से मना कर दिया गया है। अब उनसे पूछिए। इसलिए मेरी माँ बहनों और मेरे भाइयों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि बुर्का अपनी औरतों को पहनाओ। हमारी माँ बहनें, अरे तुम कौन हो? तुम कोई और नहीं हो, तुम तो खातून जन्नत की कनीज हो। खातून जन्नत के तुम्हें नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। वो खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा जो 72 पेवदों की चादर को ओढ़कर चला करती थी, वो खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा जिसके आंचल को किसी खैर महरम ने नहीं देखा था। इसलिए हजरात, आप गौसे आजम की तारीख सुन चुके होंगे। देखिए, हजरत ख्वाजा हजरत गौसे पाक के वालिद हजरत अबू सालेह जंगी अलैहिर्रहमा, इनकी शादी उम्मुल खैर फातिमातुल जब्बार से हुई थी। लेकिन इनके वालिद ने कहा था, मेरी बेटी है वो के पैरों से लूली है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, मुंह से गूंगी है। क्यों कहा था? सिर्फ इसलिए कि आपने फरमाया था, ए अब्दुल कादिर, मेरी बेटी का कदम मेरी बगैर इजाजत के घर से नहीं निकला। मेरी बेटी ने कभी किसी की चुगलखोरी नहीं की, मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोली, मेरी बेटी ने किसी की कभी बुराई नहीं सुनी। इसलिए आपके हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हजरत अबू सालेह जंगी ने कहा था, हजरत अबू सालेह से कहा था। लेकिन हजरत गिरामी, आज देखिए, चुगलखोरी आम हो चुकी, झूठ आम हो चुका है, गीबत आम हो चुकी है, और सबसे ज्यादा परेशानी हमारी माँ बहनों में पाई जाती है। आओ, सबसे दूसरे के घर जाती है, अपने ही शौहर की चुगलखोरी करती है। अरे तुझे मालूम नहीं है, अरे मेरे आका ने फरमाया, अगर शौहर के ऊपर खून और पीर
बीवी बहने लगे और औरत अगर जबान से चाटे तब भी शौहर का हक अदा नहीं कर पाएगी। इसलिए ये तेरा शौहर है, ये तुम्हारी बीवी है। कुरान के अंदर रब ने फरमाया कि औरत मर्द के लिए खेती है, ये तुम्हारी खेतियां हैं। और जैसे और उसके बाद बताया कि मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। तुम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहना है। अगर कोई औरत अगर टेढ़ी भी है तो तुझे उसके साथ बदसलूकी नहीं करना है, बल्कि तुझे हुस्न अखलाक के साथ सलूक करना है। आज हमारा मुआशरा क्या होता चला जा रहा है, मुआशरे के अंदर ये इतनी बुराइयां कैसी चली आ रही हैं। आज झूठ देखिए तो होलसेल से बोला जा रहा है। लोग कहते हैं कि अरे तिजारत में तो झूठ बोलना जायज है। आप इन उलमा से पूछिए कौन सी कुरान की ऐसी आयत है या कोई हदीस पाक है कि जिसमें झूठ बोलना जायज हो। मेरे भाई कुरान में रब ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानतें हैं। आज देखिए जो अंग्रेजों का लिबास वो मुसलमानों का लिबास है। अगर कोई हीरो बाल कटा के किसी तरीके से आ गया, हमारे नौजवान भाई वैसे ही सुबह को बाल कटाते हैं। किसी ने अगर कड़ा पहन लिया वो कड़ा पहने घूम रहा है। किसी ने अगर कान छिदवा लिए हीरो ने तो हमारे नौजवान भाई कान छिदाए फिर रहे हैं। अब बचा क्या है, नाक बची है वो भी छिदने वाली है। लेकिन आज ऐसा आलम हो गया। अब देखिए मर्द औरतों का लिबास, औरतें मर्दों का लिबास पहन रही है। ये आसारे कयामत है या नहीं है? आप कौन है? आप किस लिए इस दुनिया में पैदा हुए? सिर्फ इसलिए कि अजान हो रही है आप मस्जिद के दरवाजे पे बैठे हुए हैं, अजान हो रही है आप अपने खेत की जानिब जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए हुए हैं? अरे तुझे मालूम नहीं तुझे कहां बुलाया जा रहा है? अल्लाह के मुकद्दस घर में बुलाया जा रहा है। कुरान फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन और इंसानों को इबादत ही के लिए पैदा फरमाया है। आज तेरी फजर की नमाज कज़ा हुई तुझे कोई एहसास नहीं, ज़ुहर की नमाज कज़ा हुई तुझे कोई एहसास नहीं, मगरिब की नमाज अगर कज़ा हुई, असर की हुई, इशा की हुई तुझे कोई एहसास नहीं है। जो लोग इशा की नमाज नहीं पढ़ते हैं करवटों पे करवटें बदलते हैं। अरे नमाज का मजा अगर पूछना है इबादत का उनसे पूछो जो इशा की नमाज पढ़ते हैं, जो नमाजों की पाबंदी करते हैं। उन्हें बिस्तर पे जब तक नींद नहीं आती है जब तक कि इशा की नमाज अदा न कर लें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सुबह को जो फजर की नमाज पढ़ने अपने कारोबार के लिए जाता है तो वो रहमान के झंडे के नीचे होता है, और जो फजर की नमाज पढ़ के नहीं जाता वो शैतान के झंडे के नीचे होता है। सुनो जहन्नम में एक कुआं है जिसका नाम हब है। अल्लाह अकबर, वो हब जहन्नम का कुआं उसका ये आलम है। अरे जहन्नम की आग, उस आग का तो ये आलम है। अगर जहन्नम की जंजीर का एक टुकड़ा अगर किसी पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर सुई के नाके के बराबर जहन्नम को खोल दिया जाए उसकी गर्मी से पूरी दुनिया मर जाए। लेकिन हजरत गिरामी अब देखिए वो जहन्नम का कुआं, और वो जहन्नम का कुआं किस लिए है कि जहन्नम का कुआं जब जहन्नम की आग बुझने पे आती है, जैसे बुझने पे आती है और उस कुएं को खो